नहीं मिला ना राफे, भाग गया होगा। राफे मिल गया है, मामा के पास है। क्या? सोनिया के पास? कासिम भाई ने कुछ नहीं कहा? मोमानी, अगर आपने राफे के सामने इतना जहर ना उगला होता तो शायद आज ये सब ना होता। क्या बकवास कर रही हो? कौन सा जहर उगला था मैंने? नायला, क्या कहा तुमने राफे से? अरे मैंने कुछ नहीं कहा था। वो तो क्या आपने नहीं कहा था कि मम्मा हमें लेने अब कभी नहीं आएंगी? वो कासिम अंकल से शादी करके इस घर से हमेशा के लिए चली गई और मैं और मेरा भाई इस घर में हमेशा रहेंगे आपका नौकर बनके। देख रहे हैं आप किस तरह बेइज्जती कर रही है मेरी, वो भी आपके सामने। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। सही कहते हैं लोग कि किसी पर एहसान करो ना तो सिले की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और मुझे तो लगता है हमने जितनी भी नेकियां की है ना, उन्हें दरिया में डाल दिया, बल्कि समंदर बुर्द कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने मोमानी। किसी पर एहसान करने से ना तो सामने वाला वो एहसान याद रखता है और ना ही एहसान करने वाले की कदर करता है। कोई सिला नहीं मिलता। अमल बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं समझाता हूँ नायला को। जाओ। तुम भी चलो कमरे। अरे रहने दें आपके सामने मुंह खोल खोल के आपकी भांजी मेरी बेइज्जती कर रही, ना सिर्फ मेरी बल्कि हमारी बेइज्जती कर रही। समझती क्या है ये खुद को? अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम चलो कमरे में। बात सुनो, ये मना किया है ना मैंने तुम्हें कि ये उल्टी सीधी बातें मत किया करो। सारे प्लान को फेल करवाओगी और वो भी तुम। पापा, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। बड़ा इंसिडेंट? कोई इतना बड़ा मैटर तो नहीं है। तुम नाश्ता करो। क्या बात कर रहे हैं आप? राफे आपकी बीवी का बेटा है और आप कह रही हैं इस सीरियस मैटर नहीं है। अगर राफे को कुछ हो जाता, वो खो जाता, उसे कोई किडनैप कर लेता तो क्या होता? अरे कुछ नहीं होता ऐसे लोगों को। फॉरगेट इट और तुम अपने आप को इन मामलात से दूर ही रखो तो बेहतर है। चंद दिनों में नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, तुम्हारा फोकस वहां होना चाहिए। नाश्ता करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मुझे मामा से मिलना है। हाँ, मामा कमरे में है। तुम आओ ना, बैठो, नाश्ता करो। नो थैंक्स, आप लोग ब्रेकफास्ट करें। मुझे सिर्फ मामा और राफे से मिलना है। एंड आई एम सो सॉरी मैं इस तरह अचानक से आ गई। एक्चुअली क्या है ना, राफे को देखे बिना मुझसे रहा नहीं गया। इट्स ओके अमल, तुम्हारा इस तरह अचानक आना मुझे बुरा नहीं लगा। तुम्हारा भाई भी यहीं है। बैठो, मैं बुलाता हूँ तुम्हारे मामा को। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं जाता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। थैंक यू। सॉरी। खैर तुम आओ ना, बैठो, नाश्ता तो करो। नहीं, बस मामा आती हैं तो मैं मिल लेती हूँ। कम से कम बैठ तो जा। थैंक यू। राफे, राफे,
राफी बेटा, राफे उठो मेरी जानू, उठ जाओ ना। देखो कितनी सुबह हो गई है। हाँ उठो, चलो। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सॉरी, मैं इतनी देर से उठी हूँ, पता नहीं इतनी देर तक मैं कैसे सोती रह गई। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, अच्छा है, तुम थकी हुई थी, नींद पूरी हो गई। नाउ इट फील फ्रेश। फिर भी आप पता नहीं क्या सोचते होंगे। मैं कुछ नहीं सोचता। अच्छा, वो अमल आई हुई है नीचे राफे को लेने के लिए, तो तुम राफे को लेके आ जाओ और उन्हें कुछ खिला के भेजना। कासिम? हाँ? राफे राफे मेरे साथ यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। क्या कहा तुमने? राफे मेरे साथ ही रहेगा यहाँ पे। हम बच्चों को तो बाद में लाने वाले थे ना, फिर ये जिद कैसी? राफे को नीचे ले आओ, वो अमल के साथ जाएगा। मैं अभी इसे यहाँ नहीं रख सकता। नहीं मामा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा अंकल, प्लीज। मैं आपको कभी तंग भी नहीं करूंगा, बस मुझे मामा से दूर मत करें। राफे, बाहर आपके आप ही आई हैं, आप उनसे जाके मिले। मुझे अंकल से कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मामा मैं नहीं जाऊंगा। मैं आ रही हूँ बाहर, आप जाए ना, मैं आती हूँ, ठीक है? जाओ। ये क्या कासिम, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरे बच्चों के लिए साहिबान बनेंगे, तो आप मुझे मेरे बच्चों से दूर क्यों कर रहे हैं? सोनिया, मैं दूर नहीं कर रहा, वक्त मांग रहा हूँ। यही तो वक्त है, और अल्लाह कोई जालिम वक्त ना लेकर आए। मैं नहीं चाहती कि कोई बड़ा हादसा हो और मैं अपने बच्चों से हाथ धो बैठूं। कल रात को जो हुआ, अगर मुझे राफे ना मिलता तो कासिम समझने की कोशिश करें। मैं अपने बच्चों की खातिर दुनिया से लड़ते लड़ते थक गई हूं। ये शादी मैंने अपने बच्चों की खातिर की है। अच्छा अच्छा, इट्स ओके ओके, तुम परेशान नहीं हो, बच्चे ही रहेंगे। सच कह रहे हैं आप? हाँ, अब तो तुम खुश हो ना? जी खुश हूं। मैं अभी अमल और राफी को जाके बताती हूँ, आप आइए ना साथ। नहीं, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता। थैंक यू। एंग्री बॉय, आइंदा ऐसे कोई हरकत मत करना है कि तुम्हारी मामा और आप ही शर्मिंदा हो जाएं। मुझे रात को पापा ने सब कुछ बताया था। जी भाई, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। मामा और आप ही को हर्ट नहीं करूंगा। That's like a good boy. मामा, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं राफे का ख्याल नहीं रख सकी। ओके बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, कोई बात नहीं। वैसे भी कासिम ने कहा है कि अब तुम दोनों मेरे साथ इसी घर में रह सकते हो। रियली? अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि हम सब साथ रहेंगे। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, फिर मुलाकात होती है। खुश रहो। अल्लाह हाफिज। चलो भाई, नाश्ता करते हैं। जी मामा, आओ। शुक्र अल्लाह का बेटा, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कितनी दुआएं मांगी तुम्हारे लिए। बस अब कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारी बहन और माँ को तकलीफ पहुंचे। अम्मी, आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। जो मैं कहना चाहती हूँ वो शायद तुम समझना नहीं चाहते बेटा।
इतना ही कहूंगी, अमल से दूर रहना। खुदा का वास्ता बस करते, अभी वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। आप तो अमल के पीछे ही पड़ गई हैं। फायजा, मैं रेहान से बात कर रही हूँ ना, तुम बीच में क्यों आ रही हो? बावर्ची खाने में जाओ, मिनाल सूप बना रही है, जाकर देखो। मैंने कहा ना जाओ। देखो रेहान, ये अमल जैसी लड़कियां ना किसी की नहीं होती, वक्त पड़ने पर अपना रंग दिखा देती हैं। अम्मी, अमल ऐसी नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है, मैं जानता हूँ उसे। सरप्राइज। रेहान देखो, तुम्हारा फेवरेट कॉर्न सूप बना कर लाई, अब टेस्ट करके बताओ कि कैसा है। देखा कितनी अच्छी लड़की है, जरा भी नहीं लगता कि मेहमान आई हुई है घर में, बिल्कुल अपनी सी लगती है। आंटी, मुझे भी इस घर के लोग अपनी फैमिली की तरह लगते हैं। ओ, याद आया फैमिली से, मेरे डैड आ रहे हैं कनाडा से, मुझे जाना होगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, वो आ जाएं तो फिर अपने अम्मी अब्बू को यहाँ लेकर आना, मुझे मिलकर बहुत खुशी होगी। जी जरूर। सूप के लिए थैंक यू बनाए। चलो बेटा, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, मैं आती हूँ, ये पी लो। जी। हेलो अमन। हेलो रेहान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है तुम बहुत बिजी हो, भूल गई हो मुझे। रेहान देखो, इससे पहले तुम मुझसे नाराज हो, एक दफा सुन तो लो कि मैं क्यों नहीं आ सकी थी। जानता था तुम नहीं आओगे, और क्यों नहीं आओगी ये भी जानता था। अच्छा, क्या जानते थे? यही कि राशन ने तुम्हें धमकी दी होगी, डराया होगा, और तुम मम्मी की बात है वो सीरियस लेकर बैठ गई होगी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं। रियली? तुम आंटी से नहीं डरते? मैं इस वक्त सीरियस हूँ और नाराज भी हूँ। रेहान, एक्चुअली मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई थी, इसलिए मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा। आई एम रियली सॉरी। कैसी प्रॉब्लम? कहीं राशन ने? नहीं, एक्चुअली राफे घर से चला गया था। क्या? हाँ, जिस रात मामा की रुखसती हुई कासिम अंकल के घर, राफे घर से चला गया, बगैर किसी को कुछ बताए, बिना कुछ कहे। अब कहाँ है वो? अब यही है, कासिम अंकल के घर। यही मतलब तुम भी उसी घर में हो? हाँ, कासिम अंकल ने मामा को इजाजत दे दी है, अब हम यहीं रहेंगे मामा के साथ। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मामा के बगैर नहीं रहना चाहती, हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ। हमेशा उनके साथ रहोगी? मतलब जब तुम्हारी शादी होगी फिर, या फिर दामाद को घर रखने का इरादा है? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अरे ये क्या बात की? हाँ, बस मुझे नहीं करनी, मुझे सारी जिंदगी राफे और मामा के साथ रहना है। तुम मुझे पहले बता देती शादी नहीं करनी, मैं ऐसे ख्वार तो ना होता। क्यों भाई, मेरी शादी ना करने से तुम क्यों ख्वार हो रहे थे? माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था, सोचा तुम पर एक एहसान कर दिया जाए, तुम्हारा भी घर भर जाए। रेहान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यही तो मैं चाहता हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम ये बताओ तुम घर कब आ रही हो?
फायजा अभी भी पूछ रही थी तुम्हारा। हाँ, मैं बहुत जल्द आऊंगी इंशाल्लाह। चलो ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लूं। तुम भी ख्याल रखो अपना। अच्छा, अपना ख्याल रखना। बाय। अल्लाह हाफिज। अमल, मम्मा आप कहीं जा रही हैं? राफे की बुक्स लेने जा रही हूँ स्कूल की, और ग्रॉसरी भी करनी है। यहाँ के मुलाजिम तो मुझे बता रहे थे कि ग्रॉसरी और घर का सामान वगैरह ये लोग लेकर आते हैं, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि आज से ग्रॉसरी मैं खुद किया करूँगी। तुम रेहान से बात कर रही थी? हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई उसे? जी मम्मा। बहुत अच्छा लड़का है, उसने मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दिया है। इनफैक्ट तुम्हारी खातिर तो अपनी अम्मी से नाराज हो गया था। ऐसे दोस्तों की कदर करनी चाहिए। और हाँ, जब तुम जाओ उसे मिलने ना, ये पैसे उसे दे देना। मुझे पता है वो नहीं लेगा, लेकिन उसकी फैमिली भी इस वक्त मुश्किल में है, और देखा जाए तो इस मुश्किल की वजह हम ही हैं, इस राशिद की वजह से। जी मामा, मैं कोशिश करूंगी कि रेहान ये पैसे रख ले, लेकिन मुझे डर है कि कहीं उसे ये बुरा ना लग जाए, नाराज ना हो जाए वो मुझसे। नहीं नहीं, वो तुम्हारी इंटेंशंस को समझेगा, ले लेगा। जी मामा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। नहीं, इसको क्या मसला है? हम दोनों को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती है? हद वो के पीछे पड़ी है। हेलो अमल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अंकल आ गए कनाडा से? बस आने वाले हैं। मैंने एक्चुअली तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए फोन किया था। मेरी दुआ है कि जब तुम अंकल से बात करो अपने और रेहान के रिश्ते के लिए, तो वो हाँ करते। सो नाइस ऑफ यू अमल, तुम्हें मेरी और रेहान की कितनी परवाह है ना। ऑफ कोर्स, तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त। वैसे कितनी हैरत की बात है ना अमल, तुम्हें अभी तक कोई भी नहीं मिला। I mean, तुम्हें अभी तक किसी ने प्रपोज नहीं किया। हेलो, कहाँ खो गई अमल? कहीं नहीं। अच्छा बताओ, तुमने बात की रेहान से? रेहान से बात? किस हवाले से? और मुझे उससे बात करने की जरूरत क्या है? मुझे पता है, उसे भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। That's it. मेरी दुआ है कि तुम और रेहान दोनों हमेशा खुश रहो, साथ रहो। थैंक यू। अच्छा सुनो अमल, मैं ना फोन रखती हूँ। तुम्हें पता है ना डैड आ रहे हैं, ये सारी अरेंजमेंट्स देखनी है, तो बाद में बात करूँगी, ठीक है? ओके, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। बाय। माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था। रेहान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यही तो मैं चाहता हूँ। आई बड़ी।
ये अच्छी तरह जानती है कि रेहान सिर्फ मेरा है, फिर भी बहाने बहाने से उसके पीछे पड़ी रहती है। अमल, तुम फिक्र ही मत करो, बहुत जल्द तुम्हारा पत्ता मैं साफ करूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेला ने शाज़िम से तुम्हें दूर किया। मैं रेहान से तुम्हें दूर करके ही दम लूंगी। मक्कारी से मुझसे पूछना चाह रही थी कि मेरी और रेहान की बात कहां तक पहुंची ताकि हमें अलग कर सको। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी अमल मैडम। लो अमल आ गई। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? उमानी, आप लोग यहाँ? सब खैरियत? बेटा हम तुम्हें और राफे को लेने के लिए आए। तुम लोगों के बिना घर से रौनक ही खत्म हो गई है। तो आए इसलिए कि तुम लोगों को लेकर जाएं। दिल नहीं लग रहा तुम लोगों के बिना। आपकी मम्मा से बात हो गई? हाँ हाँ बेटा, अभी अभी बात हुई है, बस चाय लेने के लिए गई है, उसको क्या एतराज होगा? तुम लोग सामान पैक करो, चलो। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। अब भाई बच्चे तो आप लोगों के साथ नहीं जा सकते। हमने फैसला किया है कि जब एक बार वो यहाँ आ गए तो फिर वापसी कैसे? रहना तो उन्हें अपनी मामा के साथ ही है। आप लोगों ने ऐसी जहमत कर ली, आने से पहले कम से कम एक कॉल कर लेते तो कीमती वक्त जाया ना होता आप लोगों का। अरे नहीं बेटा, आप वक्त का क्या है? वक्त की कोई बात नहीं है। लेकिन कासिम भाई ठीक कह रहे हैं, बच्चों को भाई वही रहना चाहिए जहां उनकी माँ हो। और रियली मामू, ये आप कह रहे हैं? हैरत है। मामा, मैं राफे का कमरा देख लूं? अरे नौमी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? चलो मैं तुम्हें राफे से मिलाती हूँ, मेरे रूम में। आ जाओ। सदाकत, तुम बताओ काम कैसे चल रहा है? बस चल ही रहा है कासिम भाई, हो रहा है गुजारा। हाँ, मैं जरा सोनिया को देखती हूँ, चाय लेने गई थी ना। असल में इतनी महंगाई हो गई आजकल, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद कासिम भाई, मैंने सोनू और बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पाला है। कोई करता है आजकल ऐसे? लेकिन जो भी हो, जैसे भी हालात हो, मैं बच्चों को लेकर जाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि बच्चों को साथ लेकर जाऊं, भले हालात कोई भी हो, और मैं रख लूंगा। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है कासिम भाई? एक्सक्यूज मी। नोमी, आप ही आप इसे यहाँ क्यों लाइए? इसे कहें यहाँ से चला जाए, मुझे कोई बात नहीं करनी इससे।
राफे, नोमी आपका रूम देखने के लिए आया है ना नोमी? जबकि आप तो राफे को अपने रूम में पाँव भी नहीं रखने देते थे। खैर, नोमी, आप मेरे लिए बिल्कुल राफे जैसे हो, और अच्छे बच्चे कभी किसी को हर्ट नहीं करते हैं। आपने राफे को मामा और पापा के बारे में जो कुछ भी कहा वो इसके लिए बहुत पेनफुल था। हम किसी को हर्ट करके कभी खुश नहीं रह सकते। हम अपने स्कूल की बुक्स में यही पढ़ते हैं ना। लेकिन मुझे तो मामा ने कहा था वो सब बातें राफी को कहने को। जानती हूँ कि ये गिरा हुआ काम सिर्फ तुम्हारी मामा ही कर सकती है। एनीवेज, राफे, प्लीज नोमी को अपने रूम में ले जाओ और इससे अपने टॉयज दिखाओ। मैं तब तक तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ओके? ठीक है। आओ नोमी। रेहान, नाहिल, तुम कब आई? अभी आई हूँ। तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली वो पल आ गया जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रही थी। क्या मतलब, किस पल का इंतजार? क्या बात कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही। अरे बुद्धू, तुम्हारी और मेरी शादी की बात। मैंने मॉम डैड से भी बात कर ली है। एंड गेस व्हाट, वो दोनों राजी हैं। बस अब तबस्सुम आंटी से बात करने की देर है। तुम होश में तो हो? तुम्हें किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगा? हमारे बीच में ऐसी कभी कोई बात हुई नहीं नाहिल। और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम कैसी बातें कर रहे हो रेहान? मुझे लगा तुम समझ चुके होगे। हमारे दरमियान हम लोग लफ्जों का मोहताज नहीं है। कि तुम नहीं समझे। मुझे क्या समझना था? बोलो, और क्या समझता मैं? That I love you, रेहान। मेरे इस धड़कते दिल की धड़कनों को मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रेहान। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम्हें कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। इनफ मना, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कुछ नहीं हो सकता हमारे दरमियान। आई एम सॉरी, लेकिन यही सच है।
लेकिन क्यों रेहान? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। एक बात याद रखना रेहान, अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। अमल, तुम कब आए? आओ प्लीज। हाय, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। हाय मनाहिल, कैसी हो? क्या बात है, तुम लोगों की किसी बात पर लड़ाई हुई है? क्या अब भी तुम लोग लड़ते हो? चलो आओ किसी जगह बैठकर तुम लोगों का मसला सॉल्व करते हैं। स्टॉप इट। बंद करो अपना ये दोस्ती का नाटक। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। मैं कुछ दिन के लिए कनाडा क्या चली गई, तुमने तो मेरे रेहान को ही मुझसे छीन लिया। तुमने मेरी मोहब्बत ही बर्बाद कर दी। मनाहिल, तुम ओवर रिएक्ट कर रही। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं। क्या ये बात सच नहीं है कि जब देखो उठते बैठते तुम्हारे मुंह पे सिर्फ एक ही नाम होता है, अमल ने ये किया, अमल ने वो किया, अमल अमल मार फट। बस मनाहिल, बस। तुम अमल को बीच में क्यों ला रही हो? जो कहना है मुझे कहो। मनाहिल, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी तो आज दूर हुई है। अमल कासिम कहूं या अमल अशफाक? कैरेक्टर लेस हो ना तुम लोग। मनाहिल, चली जाओ यहां से, अभी के अभी जाओ, और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे अब। जा रही हूं। मुझे भी कोई शौक नहीं है इसकी शक्ल देखने का। प्लीज अमल, प्लीज बैठो। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं, बेहतर हूं। स्टॉप इट। बंद करो अपना ये दोस्ती का नाटक।
तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। मैं कुछ दिन के लिए कनाडा क्या चली गई, तुमने तो मेरे रेहान को ही मुझसे छीन लिया। तुमने मेरी मोहब्बत ही बर्बाद कर दी। अरे भाई क्या हो रहा है अकेले अकेले? मैं बस ऐसे ही टहल रही थी। किसी बात पे परेशान लग रही हो? देखिए, आप मुझसे पर्सनल होने की कोशिश मत करें प्लीज। अच्छा, अगर एक बड़ा भाई अपनी बहन को परेशान देखे और उससे परेशानी की वजह पूछे तो क्या ये पर्सनल है? भाई? क्यों? क्या मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूं? मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी एक बहन हो जिसकी लाड से मैं चुटिया खींचूं, जिसके साथ शरारतें करूं, उसे तंग करूं, और अगर उससे कोई परेशानी हो तो वो भी सॉल्व करूं। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई बड़ा भाई होता। लाइफ में मैंने जितना सरवाइव किया है, शायद अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो मैं इतना स्ट्रगल ना करती। शायद अगर मेरा बड़ा भाई होता तो मेरे साथ वो सब कुछ ना होता।